यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। तो मैं चल दी थी राखी की शॉपिंग करने के लिए। ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैंने एडिटिंग नहीं की। फिर यहाँ पे हम लोग चल दिए थे राखी की शॉपिंग करने के लिए। लेट क्या, एक दिन बाद ही अपलोड हो रहा है, मतलब हम लोग गए थे राखी के दिन शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना दुकानों में, बहुत ज़्यादा, मतलब सारी दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे हमको जो लेना था वो हमने देखा, मतलब जो चीज़ लेने हम आए थे, मुझे लेनी थी जीजू के लिए, जो भी मैं लेने के लिए आई थी वो। देन उसके बाद फिर दुकानों में पता बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा कि आराम से कुछ देख लूँ, पर नहीं, जो दिखाने वाले भैया थे ना वो खुद कंफ्यूज हो गए थे कि क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। उसके बाद फिर यहाँ हमने देखा, जो हमको समझ में आया वो एक दो टी शर्ट और शर्ट जो भी देखी हमको रखना था वो। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे छोटी छोटी नैपकिन्स वगैरह देखी जो लेना था, क्योंकि जो कॉटन की नैपकिन थी वो ले रहे थे, वो समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर हमने ऐसी वाली रखी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं। आज एली तो पहन एली तो पहन फिर उसके बाद हम लोग चल गए थे राखी की शॉप पे। हाँ, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ थी ना, बहुत ही अच्छी। और इन्हें मतलब बहुत ही एकदम ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, बहुत कम प्राइस में दे दी थी। हाँ, और बहुत प्यारी पैट थी। तो मैंने यहाँ पे दर्शु के लिए और आदि के लिए दो अलग से राखी रख ली थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे ये ब्रो वाली राखी दी गई थी, बहुत प्यारी थी। और एक गोल्ड में से थी कान्हा जी वाली, बहुत सुंदर सुंदर राखी थी, अलग अलग तरह की। तो जो जो मुझे समझ में आई वो मैंने एक 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 रख ली। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी रखी। और ये मैं वीडियो शूट करी थी, तो ये भैया बोले कि आराम से बना लो, बट मुझे मत दिखाना। तो मैंने बोला भैया अगर आपको नहीं दिखाओगी तो फिर आप देखोगे जैसे, आप भी तो दिखना चाहिए ना उसमें। तो यहाँ देखो, हम लोग देख रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी, बट फाइनली ये इतनी राखी पसंद की थी और बहुत ही सुंदर लगी थी। कान्हा जी वाली मैंने बांधी आदि को, उनको पसंद आ गई थी। देन फिर हम निकल चुके थे मिठाई की शॉप पे। यहाँ पे भी बहुत सारी मिठाइयाँ थी, अभी त्योहार है तो इस वजह से इतनी सारी, मतलब अलग अलग टाइप से थी। और यहाँ पे हमने मिठाई जैसे ही घर लेके गए, वहाँ दर्शु का अटैक हो गया मीठे को। उसको अगर मीठा कुछ मिल जाता तो वो फिर दिन भर मीठा मीठा ही खाता है। तो यहाँ पे हमने दो मिठाइयाँ रखी थी जो हमको ले जाना था, एक मिठाई और एक बेसन के लड्डू ले गए थे। तो ये देखो बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ और थी यहाँ पे। देन फिर घर आके मैंने राखी की तैयारी जो जो मुझे देना था, मेरा नारियल में तो हमारे इसमें वैसे तो सभी के इसमें ऐसी ही की जाती है। हमारे में एक नारियल और राखी का जो काला धागा होता है वो दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे थाल सजा रही थी, मुझे देना था जीजू को और आदि को। तो वो वैसे तो वो मेरे रिश्ते में मुझे लगता है जब वो हमेशा मुझसे राखी बनवाती है, और यहाँ पे मैं जीजू को भी बांधती हूँ। तो यहाँ पे मैं सजा रही थी थाल अपनी। और पता मतलब ऐसा था कि आज जिस दिन राखी थी और टाइम के लिए, मतलब 1 बजे के समय पर तो आराम से सारे काम भी हो गए और सब हो गया। और मेरा पास था कि हम मंदिर भी चले गए, पूजा करके भी आ गए। उसके बाद फिर हमें मिठाई की तैयारी करनी थी। तो ये देखो मैं पहले हाथ सजा रही थी यहाँ ऐसे। फिर यहाँ पे मैंने बैठाला जीजू को, दर्शु को, आदि, इन तीनों को। दर्शु तो मोबाइल में बिजी था, और यहाँ पे देखो इनने दीदी का स्टेथोस्कोप लगा लिया था गले में। और दर्शु को बोल रहे थे कि दर्शु आप एनी टाइम मोबाइल चलाते रहते हो। वो अभी भी देखो मोबाइल में ही लगा है। उसको हमने फिर बोला कि बेटा राखी बांध लो, बट उसने नहीं, उसने सिर्फ दीदी से राखी बंधवाई है, मतलब उसकी बुआ से। उसके बाद से उसके हाथों में अभी तक एक भी राखी नहीं है। अब पता नहीं कब उसके हाथों में राखी रहेगी, कैसा क्या है। तो यहाँ पे मैं बैठाल के जीजू और इनको आदि को राखी बांध रही थी। फर्स्ट राखी है मुझे से बंधवाते हैं, मतलब पहले जैसे कि हाँ बंद वो है। फिर यहाँ पे मैंने जीजू को तिलक किया
और आरती उतारी, सारी चीज़ सब अच्छे से बैठा के ऊपर बैठ के मुझसे अच्छे से बंधवाती, मतलब मुझसे बैठते नहीं आता। इस वजह से मैंने बोला कि आप लोग नीचे ही बैठ जाओ। तो फिर यहाँ पे आराम से, और पता है इस साल भी मैं मायके नहीं जा पाई क्योंकि यार प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। नेक्स्ट ईयर भी दर्शु की तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरा मन नहीं किया कि नहीं जाती, बट सब लोग जाते हैं और सभी रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम थी इस वजह से मैं नहीं गई। मैंने सोचा नहीं जाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में चले जाओगी करके ऐसा, और बारिश भी हो रही थी इस वजह से नहीं गई। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, जीजू को तिलक लगाया, फिर मैंने राखी बांधी। देखो कितने अच्छी से जीजू राखी बंधवा रहे हैं। ये लड्डू दे दो। देख दर्शु लाओ वो दो, आधी वो दो शर्ट। देन फिर आई राखी में गिफ्ट देने की बारी, जो कि भाई बहन और बहन भाई को देती है। ये त्योहार ही ऐसा है कि गिफ्ट क्या, मतलब एक वो रहता है कि हाँ रिश्ता, कि हाँ हम राखी बांध रहे हैं, बट पता नहीं एक दूसरे को गिफ्ट देने का कब से ऐसा वो चालू हो गया कि हाँ राखी बांध रहे हैं तो गिफ्ट देना है, और बंधवा रहे हैं तो गिफ्ट लेना है, बट अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मेरी तरफ से जीजू के लिए ये शर्ट लाई थी, जो कि उनको अच्छी लगी, अब पता नहीं बट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो। और उन्होंने भी मुझे ये बहुत सुंदर सी साड़ी दी थी। नेक्स्ट ईयर भी बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पे अब हमारी हो चुकी थी राखी बांध के। फिर पता नहीं दर्शु क्यों रो रहा था, तो फिर अब आई थी मुझे मेरी बारी आदि को बांधने की, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ मेरे को मैं राखी बंधवा रहा हूँ करके। देन फिर यहाँ पे पता हमारी राखी हो गई थी, तो मैं सामान पूरा पैक कर रही थी जो इनको लेके जाना था, क्योंकि मम्मी भी जा रही थी मम्मा के घर पे। तो मम्मी की भी राखी, मिठाई, नारियल जो उनको रखना था वो सब लेके जाना था। और यहाँ पे ये बोलते कि मुझे ना मिठाई खानी थी। मैंने बोला लेके चले जाओ, फिर तो बोले नहीं आपके लिए भी रखना पड़ेगा करके। तो मैंने बोला नहीं आप खा लो, फिर मैं बाद में खा लूँगी। और दर्शु को अगर मिठाई दिख गई तो वो आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो आया और उसने एक लड्डू उठा के ले गया। फिर यहाँ पे मैंने इनको दी, इनको खाना था तो ये लेके गए कि हम खाएंगे, बट इनने घर पे ही यही खा ली। और मैं सामान पूरा पैक करी थी जो मुझे रखना, क्योंकि पूरा बिखर गया था सामान, और मम्मी को भी जाना था। फिर घर में मैं ही थी और पापा थे। यहाँ आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं कैसे बैठी हूँ यार, पता पास था इस वजह से मुझे ना, मतलब और प्रेगनेंसी की वजह से कंफर्टेबल, मतलब अच्छे से बैठते भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैं ऐसे ही बैठी।
फिर यहाँ पे ये लोग जा रहे थे और जाने के लिए निकल चुके थे गाड़ी से। बट क्या हुआ, यहाँ पे मम्मी बोले मैं इसको लेके जाती हूँ दर्शु को। तो दर्शु फुल ऑन गाड़ी में बैठ चुका था, तैयार हो चुका था जाने के लिए, क्योंकि उसको गाड़ी में बैठना बहुत मतलब अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। तो बोले मैं जाऊँगा ही मुझे नहीं उतरना करके। फिर मैंने बोला बेटा आप रिटर्न कैसे आओगे? तो बोले मैं ही रिटर्न भी गाड़ी से ही आऊँगा। बट रिटर्न आने का कोई वो नहीं था, क्योंकि जीजू और आदि जाने वाले थे घर। तो फिर रिटर्न मम्मी के साथ ही ये आता। और फिर बारिश पानी की वजह से भी मैंने सोचा इसको नहीं भेजती, क्योंकि उसको बुखार